कसम से सर आपने सुबह नहीं देखा इनको, ये कहते हैं मैंने खाया नहीं कुछ, इन्होंने अमरूद खिलाया, लोग लगे मैं भी डर गया था इनको चाल देख के। इन्होंने अमरूद खिलाया इनको, भाई कुछ खा तो ले यार तुम, अब बाहर आए तो चलना भाई। सर ये तो ये चल रहे थे यार इनफैक्ट हम इकट्ठे हैं ना वहाँ से। बताओ इधर आपका पता नहीं चला कैसे चल रहे थे, ये बताओ जरा। ये तो नहीं बताएंगे, कैसे नहीं बताएंगे, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ। नहीं बोल रहा नहीं करे। सर ये जो आते हैं ये एमपी से आए हैं। आज सुबह जब मैं आया, मैं यहाँ होटल में जल्दी आ गया था, तो मेरे साथ कहने लगे, अपनी कहने लगे, कह रहे आप इधर ही आ जाओ जहाँ हम ठहरे। तो हम लोग वहाँ गए, वहाँ जाके ये पर्सन मेरे को मिल गए। पहले तो मैंने मन से गाली निकली मेरे, क्योंकि इस पर्सन की ये पोजीशन थी। मैंने कहा ये, और मैंने यहाँ बैठ भी इनको कहा, मैंने कहा आए क्यों के थे, आपकी ये हालत है। लेकिन आज इनको ट्रीटमेंट जब दिया तो हम कैसे चल रहे, चल के दिखा हेमा मालिनी वापस आ जाए, हेमा मालिनी वाली चाल हो गई है इनकी। सर इसमें सर एक डर वाली बात हमें ये थी कि जब हम लोग होटल से वहाँ से निकले तो वो बोले कि ना कि ऑटो कर देता हूँ। हाँ मतलब ऑटो कर लेता हूँ, ठीक है ना। और उन्होंने फल खरीदने के लिए चला गया किनारे पे, वो फल खरीदने के लिए पीछे चले गए। हम डर से ये सोचा ना कि इनको हार्ट में लगा हुआ है, चलने में दिक्कत है, तो हमको लगता नहीं वो हमको छोड़ करके कहीं को आगे कुछ रिस्क ना हो जाए, इसलिए भाग गए। और हमें ऐसा अंदर से डर लग रहा था, लेकिन यहाँ पर आने के एक्चुअली मैं भी डर रहा। आप मैं कितनी देर में आया और आप कब एंटर कर रहे थे? मैंने आप सर जो रिजल्ट जो मैंने मेरे को बोलो थोड़े जो रिजल्ट है, जो रिजल्ट किस पर्सन के मिले हैं ना, आप बिलीव नहीं कर सकते। जिस पर्सन ने इनको सुबह देखा हो ना अगर, तो वो कहेगा नहीं, आपने तो अभी पूरा फुल कॉपी कर दी है। ऐसे जो बता रहा मैं खुद देखा था ऐसे ही था। मैं तो देख के इनको नाम तो जानता था, लेकिन ऐसी कंडीशन में मुझे नहीं मालूम। सर इनका तो बुरा हाल था, और अब तो ऐसे भाग रहे, मैं गेट से बाहर ना भाग रहे। अभी थोड़ी इनकी ये दिक्कत होती है, अच्छा वही आ रही है। इन्होंने एक टैक्सी से ये देखा कि इनको तो पहले लोग ऐसे सारे पकड़ कर ले चल रहे थे, ये जीना भी जो है ना, मतलब उन्होंने पकड़ के चढ़ाया। वो तो एक बात अभी जो इन्होंने नीचे ऊपर किया है, वो ये भी साइड में नहीं पकड़ रहे थे, ऐसा ही नहीं किया, साइड में नहीं पकड़ रहे शाहरुख खान बन गया। ऐसा करके सर आप सच बताना चाहो, जो आप अपने बारे में बताओगे, अगर आप यहाँ ना आते तो आप कितने टाइम सर्वाइव करते इस ढंग से? एक्चुअली बताना अपने दिल से, यहाँ कोई ये मत सोचना कि आप अपनी को बता रहे हैं। आपको कितना, आप जो ये हाल जो था, और मैंने इनको ये कहा, मैंने कहा आप अकेले क्यों आए, कुछ दिक्कत हो जाए। आप कितना टाइम सर्वाइव कर सकते हैं? ज़्यादा दिन नहीं कर पाता सर, थोड़े दिन का साथी हूँ। उसके बाद सर इन्होंने बताया कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं और आगे। आज भी कोई नहीं है सर। आज भी नहीं है। तो मैंने सर घनश्याम जी से कहा, मैंने कहा सर इनको 4-5 दिन के लिए यहाँ रख लो, इनको इतना करके भेजो। लेकिन ये नहीं पता था ना कि भाग जाएंगे एकदम। बताओ कल हो जाएंगे बिल्कुल सही। यकीन मानिए सर, मैं आपसे कहता हूँ 3 हाथ में इसमें डर चुके हैं, 2 बार अपने आ चुके हैं। फिर भी जब से मैं सर को देखा तब से एक ही चीज़ तमन्ना थी कि कब जाऊँ। पर मैं हैदराबाद नहीं जा सका, बेंगलुरु नहीं जा सका, पुणे नहीं जा सका, पर दिल्ली आने के लिए। तो सर बोलते क्यों आ रहे हैं? मैंने बोला सर जब तक की जान है तब तक की कोशिश करता हूँ कि मेरे द्वारा, आपके द्वारा दिया हुआ कुछ मैं लोगों को दे सकूँ, जिससे उनका मन भी बड़ा हो सके। मुझे अपने जीवन की खुशी नहीं, और लोगों को जिंदगी देने के लिए बहुत ज़्यादा मन में उत्साह है। और अकेले आया, और आपको बताऊँ रात में 3:30 बजे बहुत जोरदार यानी सांसें चल पड़ी। अच्छा, बहुत जोरदार। अच्छा, घबरा गया, एकदम से उठ करके बैठा। पूरी रात बेचैन ट्रेन में। सभी लोग डब्बे वाले बोलने लगे मेरे को, क्या हो गया? कुछ नहीं जी, घबरा रहा है एकदम से। बस आपको याद किया, थोड़ी देर में शांति आ गई, फिर मान के चलो बैठ गया और यहाँ तक के आ गया। और यहाँ आने के बाद तो स्थिति नहीं थी सर कि मैं यहाँ पर यकीन नहीं था सर। मुझे जब सर ने लेकर के आए और सर ने मुझे डांट दिया, क्यों आया ऐसा वैसा क्यों बोले सर ने, उसको मैं दोहराना तो नहीं चाहता, पर सच्चाई है। ये सच्चाई कि मैं 2 कदम भी नहीं बढ़ा पाता था। क्यों कि फर्स्ट फ्लोर में ऊपर चढ़ के जाना, बैग रख कर के, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। फिर सर ने फ़ोन किए, फिर आया,
और उसके बाद यहाँ तक के ऑटो में लेकर के मेरे को आए। अच्छा एक बार चल के दिखा दो फिर एक बार एक बार अरे वाह, ये तो नॉर्मल चालू है यार। नहीं सर, ये मार्वलस रिजल्ट है, मार्वलस रिजल्ट यार। एकदम सर 102%। अब घर जाइएगा ना, नहीं यार, बस अब घर जाइएगा तो मैडम और परिवार घर क्या हो गया आपको? सही बात है, जाएंगे तो हमारे लोग हैरान हो जाएंगे। सर एकदम सब आश्चर्य में पड़ जाएगा। सर्विस स्टेशन पे गए थे, सर्विस करवा गए। ये जब कोई भी देखेगा ना आपको, भाई पहचान ही नहीं पाएगा कि भाई आपको इस तकलीफ है। लेकिन एक बात मैं और कहूँगा आपसे, हाँ। अब सर से हटना नहीं, और सर से दूर नहीं जाना। If you want to, अगर सर ने जितना कोर्स बताया उतना सर को हाँ कोर्स में सर के टच में रहना, जितनी लाइफ है कम से कम एक लाइफ तो अपनी अच्छी बिता सकते। नहीं, एक बात, एक दो बातें और कहूँगा यहाँ पे। जो बात अभी इन्होंने चाल करके दिखाया है, और जब अपने घर जाएंगे ये वहाँ पे लोग ऐसे दिखाएंगे, तो घनश्याम जी का एक पेशेंट था जो पैरालाइज पेशेंट था, मैंने एक वीडियो में चलाया था, जिसको बंदा कह रहा है कि मुझे पैरालाइज हो गया था, लेकिन 45 दिन के अंदर में, यानी कि 40 दिन के बाद वो उनसे मिले थे। उन्होंने ट्रीटमेंट कर दिया 5 या 7 दिन के अंदर में, वो बंदा ऐसे ही हो गया था। तो जो पैरालाइज बंदा था वो पूरा ऐसे चलाने लगा था हाथ, तो उसके आसपास के जो पड़ोस के लोग थे ये सुने थे कि फला को पैरालाइज हो गया है, लेकिन कोई विश्वास नहीं कर रहा है। भाई पैरालाइज बंदा का हाथ ही नहीं हिलता है 6-6 महीना, और तू तो भाई नॉर्मल है, यानी कि तुझे पैरालाइज कुछ नहीं हुआ था, छोटा मोटा बीमारी हुई होगी, नाम तूने पैरालाइज का डाल दिया। लेकिन जिन्होंने देखा था, जिनकी सच्चाई मालूम थी, तो वो मान रहे थे भाई पैरालाइज था, बंदा ठीक हो गया। तो इनकी जो कंडीशंस थी, तो जो अपने एकदम वाकई इसकी जो है ना, ये सुबह मैं भी देखा था ऐसे चाली, बहुत बुरी हालत थी, लेकिन बहुत बुरी हालत। सही वैसे ही चल रहा था। तो ऐसे ही चल रहे थे। तो अब इस कंडीशन में अपने गांव में जाएंगे, जहाँ भी रहते होंगे, तो लोग देख के तो एकदम से हैरान होते हैं। और हाँ, अब मैं बताऊँ इनकी जो कंडीशन, मुझे घनश्याम जी ने एक पेशेंट बताया था। वो बंदा क्या करता था ना, ऐसे कुर्सी पे बैठता था, उकड़ू करके बैठता था, दुबला पतला था, इन्हीं के एज का था, ऐसे पूरे पैर को ना ऊपर कर लेता कुर्सी पे और ऐसे कर बैठता था। बोलता था पैर अगर नीचे करके बैठूं तो नहीं बैठ सकता, तकलीफ होती है। और चलने की बात करो तो 20 कदम नहीं चल सकता था। मेरी भी वही हालत थी सर, मैं भी नहीं चल रहा। 20 कदम वो चल नहीं सकता था। तो मुझे बुलाया गया ट्रीटमेंट करने के लिए। तो मैं गया तो बोला क्या प्रॉब्लम था, हार्ट की प्रॉब्लम उन्होंने बताया। मैंने एक्यूप्रेशर से हार्ट का ट्रीटमेंट कर दिया। मैं नेक्स्ट डे गया तो पूछा भाई तो कितना फर्क पड़ा, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जब मैंने, मेरे अपने आप इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं कोई ट्रीटमेंट दे रहा हूँ तो वो रिजल्ट आना ही चाहिए। अब अगर रिजल्ट नहीं आया तो इसका मतलब वो हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं अपने अंदर कॉन्फिडेंस फैक्ट है। तो मैं बोला कि भाई अच्छा ये बताओ आपको कैसे मालूम को हार्ट की प्रॉब्लम है? बोला मैं चल नहीं सकता। मैंने एक बात बताइए कब से तकलीफ है? बोला जी 5-6 महीना हो गया। तो बोला 5-6 महीना पहले क्या था पोजीशन? तो उसका तो मैं खुद दौड़ता था। तो बोला कि पहले दौड़ते थे और अचानक 5 महीने बाद हुआ क्या कि जिसकी वजह से मतलब आपकी तकलीफ हो गई? तब उन्होंने हिस्ट्री बताई। बताया कि मैं कोई भारी सामान उठा रहा था और वो मुझसे उठा नहीं और मैं गिर पड़ा। और गिर पड़ा तो उठ नहीं पा रहा हूँ। तो मेरे जो बच्चे हैं लेकर हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में उन्होंने जो है मेरे को स्टेंट डाल दिया। बोला हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है और ऑपरेशन वगैरह स्टेंट डाल के हमें रिटर्न भेज दिया। उसके बाद से मेरी ये हालत है, इसीलिए हार्ट का मरीज। मैं बोला तो फिर तो हार्ट के मरीज नहीं है, ये हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई सामान उठा रहे थे नहीं उठा पाए और आपका अब गिर गए तो आपकी वर्टिब्रा हिल गई। बिल्कुल ठीक, क्लियर हो गया। मैंने उनको एक ही ट्रीटमेंट दिया। जब रीजन पता चल गया क्या हुआ, पता लग गया बस यही है कि थोरोसिक 2 या 3 में जो है ना गड़बड़ हो गई। मैंने वहीं पे जैसे कफोसिस वाला ट्रीटमेंट देते वही दिया और ट्रीटमेंट देते ही करके मैं चलाया। अगले दिन गया तो बंदा बोल रहा है कि तुम्हारी बात हुई थी 7 दिन का था। बोल रहा है कि डॉक्टर साहब तो मैं ठीक हो गया हूँ, मैं तो दौड़ रहा हूँ। क्योंकि आप आ गए हो तो मेरा ट्रीटमेंट मत करो, घर वाले का ट्रीटमेंट कर दो। तो शुगर की मरीज है, मैं तो ठीक हो गया मुझे। तो भैया वो भी मतलब मैडम का ट्रीटमेंट करवा दिया उन्होंने, अपना ट्रीटमेंट नहीं लिया। तो फटाफट रिजल्ट इसी तरीके का।
तो डायग्नोस करना, उसके बाद ट्रीटमेंट करना, ये मेरी डॉक्टर साहब ये पता है क्या चीज़ है आज का जो प्रोफेशन का, एक्चुअली डॉक्टर क्या है, डॉक्टर ये एक प्रोफेशन है, बट नाउ इट हैज़ बीन चेंज टू ए बिजनेस। अब ये बिजनेस हो चुका है। जैसे वो कहते हैं जाके रही भावना जैसी ता ही प्रभु देखी मूर्त थे। तो आपके जो भाव है ना, जो आपको सिखाने के जो भाव हैं, जो आपने हमारे से जो एनर्जी एक्सचेंज यहाँ पर लिया है इस ट्रेनिंग का, इसमें तो कोई पास भी नहीं बैठने देता था। चलो जी। आप जो मल्टी न्यूट्रिशन इतनी हमारी थेरेपी सिखा रहे हो, तो सर इसका एक Hats उद्देश्य off है, इसका एक उद्देश्य है, हमें ना किसी का खटखटा दरवाजा खोलना, उस पर थोड़ा सा बेल बजानी है, बस ये है कहीं पर बेल बजानी है। स्ट्राइकिंग कॉल है। ये जो सीख के जाइए आप लोग, जाकर ऐसे बेल बजाइए ताकि दिमाग जो आम पब्लिक है ना, उसके दिमाग में घंटी बजे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए सर, आप आ जाइए। मेरा नाम मोहम्मद अली अंसारी है, भगवान के यूपी से हूँ मैं। मैं इसमें पढ़ता हूँ और सभी का जो है वीडियो में हमारे पास देखा था, इसी वीडियो को देखकर हमें कुछ नया सीखने के लिए आया, जो कि बस दिखाया गया है, अभी तो मैंने सीखा, बहुत अच्छा लगा। और कल देखते हैं उसके बाद कितना बताया गया है कि समझ में आ गया है, जाने के बाद भी ये ज़्यादा कुछ नहीं है। कल मैं डॉक्टर फुरकान अली। फुरकान अली। मैं तो कहती मैं मैंने सर का ग्रुप ज्वाइन किया था, तो 2-3 महीने पहले मेरे सर से बात हुई थी इस बार, मतलब ट्रीटमेंट के बारे में भूल गया था। तब आपने बैंगलोर में सेशन कराया, आपने कहा कि मैं दिल्ली में कराऊंगा। पीछे मुझे 12 बजे मैंने आपसे कॉन्टेक्ट किया था कि अच्छा आपने जो सीटें बढ़ाई थी तो मेरी वजह से बढ़ाई थी। आपने जो सीट बढ़ाई है 20 के बाद, वो मेरी वजह से। हाँ याद आ गया। तो बहुत अच्छा लगा आके यहाँ पे सीखने में, बहुत कुछ मिला। बाकी और घर चलिए बढ़िया है। हाँ अच्छा सारे नहीं होता, बट जो भी पता चला है बिल्कुल ही नहीं पता चला है, पहले का निकाल ही नहीं लगा। तो मज़ा आया। चलो बढ़िया है, मज़ा आना चाहिए सर। तो सीनियर थेरेपिस्ट को थोड़ा अपना राय दीजिए, कैसा आ रहा है? चलिए ठीक है, बढ़िया है। मुझे ये सर का परिचय एक ये प्रैक्टिस यहाँ से जब देखी उनसे हुआ था। अच्छा, वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने इनकी तब बाद में वाली क्लास की। अच्छा, योग मैंने बहुत पहले किया हुआ था, लेकिन कुछ देर प्रैक्टिस बाद में पहले भी यूज़ करता था, लेकिन जो सिर्फ 2-3 सिर्फ साइड का हुआ है, लेकिन बाकी प्रॉब्लम में सर से मिलने के बाद स्टार्ट। और अभी सर का मुझे जब कॉल आया था तो सभी अचानक प्रोग्राम बना, क्योंकि ये कायरो में मल्टीपल थेरेपीज में काम कर रहे थे, मुझे फील्ड में लिए आया, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ सीखना चाहता हूँ। तो मैंने इनका जो कोर्स बहुत से रिव्यू पहले भी देखे, मुझे बहुत बढ़िया थे, तो एकदम शिक्षा की मुझे कोर्स करना। तो आज इन्होंने जो क्लास दी है, मेरे लिए है तो बिल्कुल नया फील्ड है ये, लेकिन ये क्लास मुझे बहुत बढ़िया लगी, इसमें काफ़ी ज्ञान हासिल करने को मिला है। और अभी जो इसका बोलते हैं कि आज को जो आपको खिलाया वो लस्सी है, मक्खन का रियल मक्खन तो कल ही मिलेगी। उससे फिर हम देखते हैं कि हाँ, कितने कल लोगों शाम को को कितने लोगों को लाभ मिलता है। कल शाम को आपसे जरूर राय लेंगे, मक्खन मिला कि नहीं मिला। बिल्कुल, वो मेरे कहते में उम्मीद है सर। मुझे लग गया कि बहुत ही सीनियर व्यक्ति थे, काफी समय पहले से ही, मतलब हमारी इनकी पहचान है, बातों से, शकल नहीं देखा हूँ आज पहली बार मिले हैं, लेकिन बातों से जो जनरल फोन पे बात होती रहती है या ग्रुप में ज्वाइन किया है, वो कम से कम भी 20 से चल रहा है। कोविड के टाइम की वजह से बहुत अच्छा है। तो वैसे तो मैं मल्टीपल थेरेपिस्ट का थेरेपिस्ट हूँ, PhD करता हूँ, लेकिन यह है कि रवि जी का फ़ोन आया मेरे पास, क्योंकि ये मेरे फ्रेंड हैं बहुत अच्छे, कि उन्होंने ऐसे ही क्लास की है तो हमने चलना है, मैं चलो चलते हैं। आज आए हैं तो बहुत कुछ उनसे सीखा जाना और आगे और जाना।